Hello everyone, it's me Bharat Panchal. Welcomes you all in our new video on YouTube channel. कैसे हो आप सब? होप कि सब कुछ अच्छा चल रहा होगा आपकी लाइफ में एंड आपकी पढ़ाई में भी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, दिख रहा होगा आपको, सेल एंड बैटरीज के बारे में। सेल क्या होते हैं, बैटरीज क्या होती हैं, कितनी तरह के सेल हैं या कितनी तरह की बैटरी हैं, एंड उनमें से आज हम लोग एक सेल के बारे में पढ़ेंगे भी अच्छे से। रिएक्शन बच्चों को थोड़ी मुश्किल लगती है, तो रिएक्शन हमने देखनी है, एग्जाम के अंदर आ जाता है ये क्वेश्चन। बट बिफोर स्टार्टिंग दी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपने मुझे अब तक अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है, आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए। कुछ एग्जाम डेज पास हैं, 2 या 3 महीने बचे हुए हैं, तो दोनों तरफ अच्छे से तैयारी करते हैं। वहाँ पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, इवन नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर लीजिए। दूसरी बात, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है आप सबके लिए। व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइनिंग लिंक मैंने दे दिया है नीचे, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट कि आप लोग अपनी प्रॉब्लम मुझे बता सको। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेल? सेल क्या होता है? सिंपल समझिए, सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट डिवाइस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेल क्या होता है? वो छोटा डिवाइस होता है जो एनर्जी की एक फॉर्म को कन्वर्ट कर देता है एनर्जी की दूसरी फॉर्म के अंदर। ओके, अब नेक्स्ट इज बैटरीज। बैटरीज क्या होती हैं? बैटरीज क्या होती हैं? जब बहुत सारे सेल को हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं तो हमें ज्यादा करंट मिलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बैटरी। क्लियर? सेल में से एक डिवाइस है, ऐसे ऐसे बहुत सारे डिवाइस हम लोगों ने जोड़ लिए हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलने लगेंगे? बैटरी बोलने लगेंगे। अब देखिए, जो हम सेल पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, वो 3 तरह के सेल होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी सेल, सेकेंड इज सेकेंडरी सेल, थर्ड इज टर्सरी सेल। नहीं बोलेंगे, उनको बोला जाता है फ्यूल सेल। इन 3 सेल के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है कि क्या होते हैं प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल एंड फ्यूल सेल। प्राइमरी सेल जो सबसे पहले बने थे, जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन होती है और उससे हमें केमिकल से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है। एक टाइम के बाद वो सेल खत्म हो जाते हैं, उनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, सेकेंडरी सेल क्या होते हैं? जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन अगेन एंड अगेन होती है। रेडॉक्स रिएक्शन को आप लोग रिवर्स कर सकते हो, इनको रिचार्ज भी कर सकते हो बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मींस अगर सिंपल सी बात करें तो ये क्या होते हैं? नॉन रिचार्जेबल होते हैं, एक लिमिटेड टाइम के बाद खत्म हो जाते हैं। ये क्या होते हैं? रिचार्जेबल होते हैं। ओके, फ्यूल सेल क्या होते हैं भाई? फ्यूल सेल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल को जलाया जाएगा एंड उसको वहां से जो एनर्जी बनेगी उसको कन्वर्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। जो सबसे फेमस फ्यूल सेल है वो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। मींस अभी इसका यूज इतना ज्यादा फेमस हुआ नहीं है, अभी इसका 2 ही 3 जगह पे यूज हो पाया। लाइक अपोलो ने अपने स्पेस प्रोग्राम के अंदर यूज किया है, उसके बाद एप्पल गूगल ने भी इसका यूज स्टार्ट किया है, एंड हुंडई मोटर्स ने एक कार बनाई है जो फ्यूल सेल से चलेगी। क्या फायदा है इसका, ज्यादा तो हम वीडियो में ही समझेंगे, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। और इसमें हाइड्रोजन एज फ्यूल यूज किया जाता है। हाइड्रोजन को हम ईंधन के रूप में यूज करते हैं, तो बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, एंड जो उसका साइड प्रोडक्ट होता है उससे कोई हार्म नहीं है हमारे नेचर को। ओके, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। और जो उसका साइड प्रोडक्ट होता है इस सेल का, वो वाटर होता है, जो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है। अब जैसे एप्पल एंड गूगल जैसी कंपनी है, ये बहुत बड़ी कंपनी है। अब बहुत बड़ी कंपनी है तो बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी है तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन भी फैलता है, तो नेचर को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा रही है। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम नेचर को हार्म ना पहुंचाए। तो इन्होंने फ्यूल सेल का यूज करना स्टार्ट किया है। अभी घरों में इसका यूज इतना स्टार्ट नहीं हुआ, उसकी भी कई वजह हैं, वो बाद में देखेंगे। तो देखिए, प्राइमरी सेल के जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस करने हैं, जो आज हम डिस्कस करेंगे, ड्राई सेल, हिंदी में इसे कहते हैं शुष्क सेल, सूखा सेल। जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता। ओके, अब ड्राई सेल जो है ये सबसे फेमस कमर्शियल सेल है। मीन्स कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसने ड्राई सेल नहीं देखा होगा। कहाँ पे यूज किए जाते हैं? रिमोट वाले सेल देखे होंगे आपने, वो ड्राई सेल ही होते हैं। रेडियो में जो सेल होते हैं, टॉर्च के अंदर जो सेल होते हैं, टॉर्च होती है ना, और
और भी बहुत सारी जगह है, शायद मेरे माइंड में भी ना आ रहा हो। वॉल क्लॉक्स जो होती हैं, दीवार घड़ी जो होती है, उनमें भी यही डलते हैं। बहुत सारे खिलौनों के अंदर भी इनको डाला जाता है। ओके, अब कुछ ऐसा ऐसा होता है जो ड्राई सेल होता है, कुछ इस तरह से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक जिंक का वेसल होता है, एक जिंक का सिलेंडर होता है। लिखा हमने जिंक वेसल, एक्ट एज एनोड। एक्ट एज एनोड का मतलब क्या है? जिसपे ऑक्सीडेशन होगी। ओके, एंड इसको हमने फिल कर दिया है विद मॉइस्ट। मॉइस्ट मींस नमी वाला अमोनियम क्लोराइड, एंड थोड़ा सा अमाउंट है किसका? जिंक क्लोराइड का। इसके और अंदर है, अंदर की तरफ है पाउडर्ड MnO2, जो कि क्या होता है? ब्लैक होता है, और इसके साथ थोड़ा सा कार्बन भी होता है, और बिल्कुल अंदर की तरफ बिल्कुल बीचों बीच होती है एक ग्रेफाइट की रोड। आपने देखा भी होगा, सेलों को खोल के, बचपन में सभी उल्टे काम हम करते ही हैं, तो सेल को खोल के देखा होगा, वो जो रेडियो वाला सेल होता है, तो अंदर से जो ब्लैक ब्लैक सा चौक निकलता है वो ग्रेफाइट रोड होती है, एंड ऊपर की तरफ इसके मेटालिक कैप लगी होती है। तो इस तरह से होता है हमारा क्या? ड्राई सेल की कंस्ट्रक्शन। अब काम किस तरह से करता है ये समझिए। अब जिंक वेसल किसका काम कर रहा है? एनोड का। मींस इस पे कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एट एनोड। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि जिंक यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन देगा, एंड ये बन जाएगा Zn2 पॉजिटिव। अब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, वो इलेक्ट्रॉन हमने पहुंचाने हैं एनोड तक, ग्रेफाइट रोड तक। सॉरी, एनोड तो जिंक है, हमने पहुंचाना है इनको कैथोड तक। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तभी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, एंड वो एकदम से नहीं जाएंगे, बीच में कई बंदे हैं जो उसको पहुंचाने का काम करेंगे। तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, होगा क्या? अब रिडक्शन होगी किस पे? एट कैथोड। देखिए क्या होने वाला है। ये अमोनियम क्लोराइड है बहुत ज्यादा अमाउंट में। ये अमोनियम क्लोराइड कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम, NH4 पॉजिटिव, 2NH4 पॉजिटिव, एंड एक आपके यहाँ पे है MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। एंड जो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस लिया किया है, वो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन भी होना है। अब सिंपल समझो हुआ क्या। ये 4 हाइड्रोजन है, सॉरी 8 हाइड्रोजन है। ये जो अमोनियम है, अमोनियम आयन जो बना हुआ है, इससे आप बना दो अमोनिया, ये बन गया आपका 2NH3। एंड इसके बाद क्या होगा? ये अमोनिया बन चुका है, एंड यहाँ पे 2H पॉजिटिव है। ये आपका 2H पॉजिटिव है, यहाँ पे आपने 2MnO2 लेना है। अच्छा, ये 2H पॉजिटिव कैसे बना है? देखिए ना, 8 हाइड्रोजन थे, 8 से हमने 6 बना दिया है, और ये जो 2 पॉजिटिव चार्ज था वो हाइड्रोजन अपने ऊपर लेके आ गए हैं। अब ये यहाँ से एक ऑक्सीजन को निकाल लेंगे, हम एक ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन जब आ जाएगा, ऑक्सीजन अपने साथ कौन सा चार्ज लेके आएगा? 2 नेगेटिव। वो 2 नेगेटिव इस 2 पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, हाइड्रोजन पे 2 पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव है, कंबाइन हो जाएंगे, ये आपका क्या बन जाएगा? H2O। अब जब ऑक्सीजन 2 नेगेटिव चार्ज लेके चला गया है, आपको पता होना चाहिए कि अगर AB एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और अगर मैं इसको ब्रेक करूं, B पे अगर 2 नेगेटिव है, 100% बात है कि A पे 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसमें से ऑक्सीजन 2 नेगेटिव लेके अलग हो गया, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, एंड वो 2 पॉजिटिव का गेन ये कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेगा। +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, -2 +2 -2 कैंसिल। 4 ऑक्सीजन थे, 4 में से जा चुका है, बना क्या आपका? Mn2O3। तो ये हमारी सेल रिएक्शन होती है। एंड अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ओवरऑल सेल रिएक्शन में, तो मैं क्या लिखूंगा? 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो चुके हैं। देखिए ओवरऑल सेल रिएक्शन में क्या होगा? Zn प्लस 2NH4 पॉजिटिव प्लस 2MnO2 विल गिव Zn2 पॉजिटिव प्लस 2NH3 प्लस H2O प्लस Mn2O3। ये इस सेल के अंदर रिएक्शन होती है। अब आपने देखा होगा, जब हम रिमोट का सेल लेके आते हैं, तो रिमोट स्टार्टिंग में बड़ी, मतलब सामने टीवी रखा है, इधर उधर जहां मर्जी चलाओ, ऐसे भी करके चलाओगे तब भी वो सीधा ही कैच करेगा सिग्नल। रीजन क्या होता है? वो बड़ी हाई वोल्टेज दे रहा होता है उस टाइम। हाई वोल्टेज कितनी? 1.5 वोल्टेज का करंट उस टाइम वो सप्लाई कर रहा होता है। धीरे 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 बुढ़ापा आता जाता है उस पर, और धीरे धीरे वो खत्म होता चलता है, एंड 1.5
2 वोल्टेज का करंट वो सप्लाई करता है। तो इसकी जो रेंज वैरी करती है वो 1.2 वोल्ट से 1.5 वोल्टेज का करंट एक ड्राई सेल दे सकता है। अब ड्राई सेल में ये जो हमने जिंक का यूज किया, इसके अलावा हम कई और चीजों का भी यूज कर सकते हैं, लाइक आयरन एंड स्टील का भी आजकल यूज होने लग गया है। ओके, अब एक बात ये भी आती है कि ये सेल थोड़े टाइम के बाद खत्म हो जाता है या काम करना बंद कर देता है। वो क्यों? कोई जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, धीरे 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 वो कंज्यूम होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, एंड जैसे ही वो खत्म होगा, अब बाहर से इलेक्ट्रिसिटी हम इसे सप्लाई नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा और इस सेल ने काम करना बंद कर देना है। ओके, तो ये था जी अपना सिंपल सा सेल। समझ में आ गया होगा, बैटरीज भी आपको समझ में आ गई होगी। सेल की जनरेशन के हिसाब से किए हैं, उसके बाद हमने डिस्कस किया है ड्राई सेल के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपके कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट्स है, आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। अनअकैडमी पे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब मी ऑन यूट्यूब एंड फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।